ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में हम लोग युगल गीत सुन रहे हैं। दशम स्कंध में जो दिन का विरह है गोपियों का, जब भगवान वन में गोचारण के लिए चले जाते हैं तो किस प्रकार से गोपियां आपस में एक दूसरे से चर्चा करके कभी कभी यशोदा मैया के पास जाके भी अपना दिल बहलाती हैं। तो उसी प्रकार अब हम लोग 16वां और 17वां श्लोक जो है इसको हम श्रवण कर रहे हैं, तो इसको एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं। निज पदाब्ज दलैर ध्वज वज्र नीरजांकुश विचित्र ललामये ब्रज भुवः शमयन खुरतोदम वर्ष्मधूर्य गतिरीडित वेणु ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणारपित मनोभव वेगा कुज गतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कवरं वसनं वा। जब भगवान चलते हैं, असल में क्या हुआ है, इसमें एक गोपी जो है वो पुष्प चयन के बहाने वन में चली गई है ना। भगवान तो वन में है, अब भगवान लौट रहे थे वहां से, तो गोपी ने दूर से उनको देखा है ना कि भगवान कैसे हैं। हाँ, ये गोपी वास्तव में वहां पहुंच गई है अभी, है ना। तो वो अब और गोपियों से संबोधन करके कह रही है कि हम लोगों ने सुना है कि इनकी वंशी इसको मोहित करती है, उसको मोहित करती है। 7 लोगों को मोहित होना बताया पहले, देवियों को मोहित करती है, नदियों को, लताओं को, वृक्षों को, पशुओं को, पक्षियों को, है ना, देवताओं को, सबको मोहित करती है। तो हमारी बात सुनो। हाँ, देवताओं को, वैकुंठ में भी है, क्लाउड्स को। तो हम लोगों की बात सुनो ना। अब हम भी तो उन्हीं में से हैं, तो हम कौन से अलग हैं। तो हाँ, हमारे को मोहित करती है। अब यहां पर खुल गई है देवी। अब अभी तक तो वो गोपन कर रही थी, अपना भाव उनके ऊपर आरोपित कर रही थी। दे वर इम्पोजिंग, है ना, देयर ओन फीलिंग्स ऑन टू देम। बट नाउ अभी ओपन हो गया, क्योंकि बात करते करते हम खुल ही जाते हैं। जैसे हम सिमली बोलते हैं ना। हाँ, सिमली बोलते हैं, उपमा दे रहे थे पहले। तो अब जो है गोपी अपनी बात कर रही है कि देखो हमारा क्या हाल हो रहा है, ये तो देखो, है ना। तो कह रही है वो निज पदाब्ज दलैर, निज पदाब्ज, उनके जो चरण कमल हैं, उनके पत्ते, है ना, पत्ते की तरह से जो बड़े सॉफ्ट है। और भगवान के चरण कमल हम लोगों ने श्रवण कर लिए थे। 19 फूट साइंस आर देयर, है ना। 11 हैं और 8 हैं। कौन से? राइट साइड में 11 हैं, राइट साइड में 11 है, राइट साइड में 11 हैं और लेफ्ट साइड में 8 हैं। तो उसमें से 4, हाँ, राधा रानी का उल्टा है कुछ, है ना, उल्टा है। तो इसके अंदर से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। अच्छा। तो अब इसमें से गोपियों ने 19 में से 4 चरण चिन्ह बचाए हैं। नो भाई, दे आर टॉकिंग ऑफ द 4, है ना। तो और चरण चिन्ह जो है इनके लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। जैसे भगवान क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो आकर्षण कौन करता है? कमल, है ना, जो हमारा लोटस फ्लावर है ना, तो वो भगवान का आकर्षण का प्रतीक है। अगर हम लोटस के ऊपर मेडिटेट करते हैं तो भगवान की ओर आकर्षित हो जाएंगे हम लोग, है ना। वी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम, है ना। सो दैट मे बी पॉसिबल। अब इसीलिए उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं चरण कमल में कमल है। फिर दूसरा बताया वज्र, वज्र का मतलब पापों का नाश, है ना। और ध्वजा का मतलब अनर्थ पर विजय, और अंकुश का मतलब मन को वश में करना। अब यहां पर भी देखिए, इनका भी मन अब वश में नहीं है बिल्कुल। गोपियों का मन तो वश में नहीं है ना, तो मन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। अब भगवान के जो कृष्ण नाम है, आपने सुना होगा, कृष्ण नाम जो है इसमें 2 अक्षर है ना, क्री और ण। कृष्ण, कृष्ण और ण 2 शब्द है ना ये। तो इनका अर्थ क्या है? नहीं, कृष्ण का मतलब है अट्रैक्शन, और ण का अर्थ है प्लेजर, है ना, गिविंग प्लेजर। कृष्ण
attraction. Orna is giving the bliss. So he does not only attract us, but he gives us bliss also. कृषिर भूवाचक शब्दो णश्च निर्वर्ती वाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्णेति अभिधीयते। क्री जो है शब्द वो भूवाचक है, मतलब आकर्षण करता है, और ण जो है वो निर्वर्ती वाचक, निर्वर्ती मतलब आनंद वाचक है। तो इन दोनों को जब मिला देते हो कृष्ण शब्द मिलता है। तो कितना आकर्षण है कृष्ण में, उनकी हर चीज ही आकर्षक है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट कृष्ण, सो व्हाट टू टॉक ऑफ इट, है ना। तो वो सबसे पहले हमारा आकर्षण करते हैं मन के अंदर, उसके बाद फिर पाप भी हरण करते हैं हमारे, है ना। कैसे करते हैं वो, एक है ना चौराग्रगण अष्टक है, चौराग्रगण्यम अष्टक है ना, चौराग्रगण्यम, जिसमें भगवान को बताया है कि आप ही सबसे बड़े चोर हैं। तो उसमें बोल रहे हैं, यदि नामापि हरति अशेषम गिरी प्रसारा न पिपाप राशीन आश्चर्य रूपो ननु चौरैद्रक दृष्ट श्रुतो वा न वया कदापि। जिनका नाम लेने मात्र से, जस्ट बाय चैंटिंग हिज नेम, all the sins which we have committed over innumerable lifetimes, अनंत अनंत जन्मों के जो हमारे पाप हैं, बड़ा बड़ा उनका माउंटेन, वो नाश हो जाता है सिर्फ नाम लेने मात्र से। और आश्चर्य रूपो ननु चौरिद्रक, ये जो चोर है ये कितना आश्चर्यमय है, देखो तो नाम लेने से इसके सारे के सारे पाप चुरा लिए उसने। वो पाप हमारे चुरा लेता है, पाप हमारे चुरा लेता है वो, है ना। ऐसा चोर कभी सुना है? दृष्टि श्रुतो वा न मया कदापि, मैंने ना तो कभी ऐसा चोर देखा है, ना कभी मैंने ऐसा चोर सुना है। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चौराग्रगण्यम है ना भगवान, चौराग्रगण्यम मतलब ही इज द चोर शिरोमणि, टॉपमोस्ट थीफ, ही इज द बिगेस्ट थीफ। तो आपका हृदय ही नहीं चुराते हैं वो, आपका हृदय नहीं चुराते, आपके पाप भी चुरा लेते हैं। सो दैट इज द ग्रेट थिंग। भगवान भी कमाल है, व्हाई इट इज नॉट रनिंग। है ना। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर जो आकर्षण है उसके विषय में भगवान, इसलिए उन्होंने बोला ये कमल के विषय में यहां पर ना। और कमल वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव होता है, सॉफ्ट होता है, भगवान के चरण कमल भी इतने, है ना। एक तो लोटस के बारे में बातें करेंगे, लोटस है, लोटस के बारे में करेंगे ना। हाँ, लोटस फीट। अब लोटस फीट भगवान के ऐसे हैं कि वो बता रहे हैं कि जब चलती हैं गाय उसके ऊपर, तो वहां पर जो गड्ढे पड़ जाते होंगे, तो उससे जो भूमि है, जो पृथ्वी है, उसको दर्द होता है, तो उसका दर्द शांत करने के लिए ऐसा करते होंगे। लेकिन दूसरा भाव भी है इसमें, दूसरा भाव यह है कि जो वृंदावन की भूमि है, जब भगवान चलते हैं तो इट बिकम्स लिक्विफाइड, बहुत सॉफ्ट हो जाती है वो, क्योंकि भगवान तो पति है ना, भूमि के पति हैं भगवान, है ना। तो अब भूमि कभी अपने पति को हार्डनेस देगी क्या? कोई पत्थर भी पिघल जाते हैं, ऐसा पत्थरों के ऊपर कितने निशान हैं भगवान के, है ना। तो कहते हैं कि जहां पर भी भगवान चलते थे वहां पर भूमि में किसी प्रकार की कोई कठोरता नहीं होती थी, क्योंकि भूमि ने जो है बड़ा, भूमि की बड़ी महिमा है, पृथ्वी की बड़ी महिमा है। गोपियों ने कहा है इससे पहले, पृथ्वी जब वो भगवान खो गए थे ना, जब ढूंढ रही थी, तो सब लोगों से पूछा, पेड़ों से पूछा, है पुष्पों से पूछा, सबसे कोई जवाब नहीं दिए। तो इन्होंने सोचा कि पृथ्वी तो भगवान की प्रिया है, और इसको छोड़ के कहीं ऊपर तो गए नहीं होंगे, कहीं ना कहीं होंगे, इसको मालूम होगा। एंड शी इज ए लेडी ऑल्सो, शी विल टेल अस, है ना। तो शी, इट इज वेरी लाइकली। तो वहां पर जो है, आप इसमें है 30वां स्कंद है, 30th चैप्टर, 30th तो होगा इसमें, 30th का 10th खोलिए, 30th का 10th श्लोक, उसको पढ़िए आप। किम ते कृतम क्षीति तपो बत केशवांघ्री स्पर्शो सवोत्पुलकिल्तांग रुहैर्विभासी अप्यंग्रि संभव उरुक्रम विक्रमाद्वा आहो वराह वपुषः परिरंभणेन। पृथ्वी को यहां पर संबोधन कर रही हैं गोपियां, कह रही हैं कि व्हाट ऑस्टेरिटी यू हैव डन, कौन सी तपस्या की है तुमने, हमें बताओ अब,
है ना, हम भी वैसे ही करेंगी, क्योंकि तुमसे तो कभी वो दूर होते ही नहीं है। और बिकॉज ही हैज टच्ड, आपको जो छुआ है, तो यू हैव बिकम वेरी 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 हैप्पी, एंड दैट हैप्पीनेस इज मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ द स्मॉल स्मॉल अंकुर, जो इसमें धरती के ऊपर जो नई नई घास उगी हुई है ना, कोपल उगी हुई है, तो वो कह रहे हैं आपके रोमांच हो रहा है ये, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे ही उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं पृथ्वी के, है ना। तो हमें लग रहा है कि आप बहुत हैप्पी हो, तभी तो भगवान से आपका वियोग तो हो ही नहीं सकता है। और आपका ये वियोग, ये इसके दो कारण और भी बता रही हैं कि जो ये आपके अंदर इतना आनंद आ रहा है, क्या ये इसलिए है कि जब वामन अवतार में भगवान आए थे तो आपको उन्होंने अपने चरण कमलों से नापा था, है ना। भगवान ने नापा था ना पहले, जब वामन भगवान आए थे तो बलि से उन्होंने मांगी थी ना कि मुझे 3 पग पृथ्वी दे दो, तो 1 पग में वो सारी पृथ्वी मांग ली थी, 1 पग में सारी पृथ्वी, दूसरी के अंदर पूरा, और तीसरा जो है उसके मस्तक पर रखा था। तो जब उन्होंने पृथ्वी के ऊपर पैर रखा था उस समय, तो क्या वो वाला रोमांच अभी तक चल रहा है तुम्हारा, उतनी खुशी से, है ना। और फिर तीसरा बता रही हैं कि जब तुमको भगवान नीचे, जब तुम रसातल में चली गई थी, तो वहां से वराह भगवान तुमको अपनी दांतों के ऊपर रख के लाए थे, तुम्हारा आलिंगन किया था उन्होंने, तो क्या उसके कारण तुम्हारे अंदर अभी तक इतना आनंद आ रहा है? तुम बताओ। 3 कारण बता रही हैं, है ना, 3 कारण बता रही हैं, या तो वराह भगवान का, या वामन भगवान का, और या कृष्ण का। राम का क्यों नहीं कह रही? राम वनवास में गए थे तो बिना पादुका के गए थे, तो राम का याद नहीं कर रही है। कारण क्या है इसमें? राम के चरणों का भी स्पर्श पृथ्वी को प्राप्त हुआ है, लेकिन वो तब प्राप्त हुआ है जब सीता जी का वियोग हुआ था। वैसे तो राम राजकुमार हैं, वो पादुका नहीं वो हमेशा पादुका पहनते थे, तभी तो भरत जी उनकी पादुका लेकर लौट गए थे ना। तो इसका मतलब राम को भी, राम के चरणों का भी स्पर्श पृथ्वी को मिला है, लेकिन यहां पर गोपियों ने उसकी याद नहीं की। इसका कारण यह है कि उस समय राम बहुत दुखी थे, है ना। राम दुखी थे तो पृथ्वी भी दुखी थी, तो उस समय तो रोमांच होने का प्रश्न ही नहीं है, आनंद होने का प्रश्न ही नहीं है। जब पति दुखी होगा तो पत्नी तो दुखी होगी ही ना, इसलिए उसका मेंशन नहीं किया गोपियों ने, वरना वो भी कह सकती थी यहां पर, है ना। तो इस प्रकार से देखिए कि 3 लोगों का जो चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, 3 भगवान का, है ना, वराह भगवान का, वामन भगवान का, और कृष्ण का तो खूब हुआ है, कई साल तक हुआ है ना। कृष्ण भी, जब कृष्ण जा रहे थे सबसे पहले गौचारण में, तो मैया ने कहा था कि तू पादुका पहन ले, है ना। तो उन्होंने कहा था सारी जितनी गौएं हैं सबके पादुका बनवा दो आप, पता याद होगी। मतलब ये नहीं, वहां पर नंद बाबा पादुका पहनते थे, नंद बाबा की पादुका लेके कृष्ण सर पर लग के आए हैं, पादुका पहनते थे वो, लेकिन कृष्ण नहीं पहने वहां पर। राधा रानी भी नहीं पहनी है ना, राधा रानी भी शायद नहीं पहनी, राधा पदांकित, है ना, रंधा टवी। तो बड़ा मतलब वो है वृंदावन के जो धाम है, यहां पर 3 ही चीज तो फेमस है हमारे वृंदावन धाम में। क्या है? ओरिजिनल चरण रज भगवान की, ब्रज रज, यमुना जी और गोवर्धन, ये 3 वही हैं जो तब थे, और बाकी सब कुछ बदला हो आपसे ना। यमुना जी भी वही है, गोवर्धन जी भी वही है, और रजरानी बोलते हैं इसको। यहां पर 3 रानियां हैं, एक राधा रानी, एक यमुना रानी और एक रज रानी। रानी बोलते हैं इसको, रानी, रज रानी। इतना महान है इनका, हाँ, सौभाग्य। तो गोपियों ने तो पृथ्वी की कई बार वो किया है, इन्होंने गोपियां चाहती हैं कि हमारे अंदर कम से कम पृथ्वी वाला भाव ही आ जाए। इसने तपस्या की है तो हमें इसका सीक्रेट बता दे कि भाई क्या है, कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ कैसे रह सकते हैं, है ना। और जो उन्होंने वृंदावन अष्टक पाठ लिखा, उन्होंने लिखा ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वृंदावन अष्टक पाठ में, उसमें भी गोपियों ने उसकी तुलसी, इसकी पृथ्वी की महिमा गाई है, पृथ्वी की महिमा गाई है। उसमें भी यही पर बोल रहे हैं, इसी तरह का एक श्लोक है उसके अंदर भी, गोप्यस्तपह किमचरण यदमुष्य रूपम, गोप्य आपने किस प्रकार की तपस्या की है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हम लोग पृथ्वी की तो महिमा सुन लिए। अभी फिर पृथ्वी का नाम आता है वसुंधरा। हाँ, पृथ्वी नाम जो है ना, ये हुआ है पृथु महाराज से, पहले इसका नाम पृथ्वी नहीं था। हाँ, इसका नाम था वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब है इट इज ए स्टोर हाउस ऑफ ज्वेल्स। वसु माने रत्न,
वसुंधरा। पृथ्वी नाम जो हुआ ना इनका, वो तो तब हुआ जब महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी बेटी डॉटर के रूप में स्वीकार किया, तब इनका नाम पृथ्वी हो गया। है ना। अब कल वो आई थी माता जी, वो पहनी थी हम चरण का ध्यान करेंगे, तो आई नहीं, है ना। अब कैसे ध्यान होगा बताओ, ऐसे होगा क्या? उनको कहा था। देखिए भगवान के जो चरण कमल हैं उसका ध्यान हमें करना चाहिए, और उसके लिए आप देखिए कैसे हैं भगवान के चरण कमल। भगवान के जो नीचे के तलवे है बिल्कुल रेड है एकदम, है ना, लाल है बिल्कुल, है ना। अच्छा, भगवान के नख व्हाइट है, नख चंद्र, हाँ टोज के ऊपर जो है नख जो होते हैं ना वो व्हाइट है एकदम, नख चंद्र, चंद्रमा की तरह से है ना भगवान के। 24.5 चंद्रमा है ना कृष्ण के शरीर में, तो 10 चंद्रमा तो हाथों में है, 10 चंद्रमा जैसे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा व्हाइट है एकदम व्हाइट है। और ऊपर है नहीं, 10 ये हैं, 10 वो हो गए, और बाकी यहाँ पर एक चंद्र होता है, यहाँ पर गाल में एक मुख चंद्र होता है, हाँ पूरे हो जाते हैं। 24.5 होते हैं, आधा मानते हैं इसको। यहाँ पर जो टीका लगा हुआ है 20 प्लस चंद्रमा, और कौन सा है, मुख चंद्र हो गया, मुख चंद्र है ना, हाँ। और फिर यहाँ गंड भी इसको बोलते हैं, है ना, चीक्स हो गया, और फिर ये आधा हो गया, हाँ एक और है, हाँ 24.5 चंद्रमा है भगवान के ना। तो अब भगवान के चरण कमलों में जैसे सबसे नीचे तो है लालिमा, है ना, और भगवान के ऊपर है नीलिमा। नीलिमा, भगवान तो नीले रंग के हैं, है ना, नीलिमा है ऊपर, ये वाला पोर्शन, हाँ ये पोर्शन नीला है, और ये लाल है ना, और ये व्हाइट है। अब ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये आगे का है, ये रेड है, ये रेड है, ये है ना रेड, तलवे है ना, तलवा रेड है ना, हाँ। अब ये रेड है ना, ये भी रेड है, ये नीला है, और ये है व्हाइट। अब आप देखिए यहां पर देखिए, और ये जो पोर्शन है दिस इज जस्ट लाइक पराग, कर्णिका। फ्लावर के बीच में जो होता है एक फ्लावर जो होता है उसके बीच में एक सबसे सॉफ्ट जगह जो होती है ना, बिल्कुल जहां पर पराग लगा होता है, मकरंद जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर भौरे बैठते हैं, जिसमें जूस होता है, मकरंद जिसे बोलते हैं। तो वो ये वाला पोर्शन मकरंद है भगवान का, इसको केसर है बोलते हैं, केसर। तो अब ये देखिए इन तीनों का मिक्सचर कैसा होगा, और इसमें से ज्योति निकलती है, भगवान के नक्षचंद्र से लगातार ज्योति निकलती है ना, जो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं लगता है। ब्रह्मा जी इसको समाधि के अंदर भी नहीं पा पाते। रूप गोस्वामी में पता है ब्रह्मा जी इसको ब्रह्मा जी आंख बंद करके समाधि लगाते हैं और चरण कमलों की नख की ज्योति का ध्यान करते हैं, तो भी उनको नहीं पता लगता कि कैसी है वो ज्योति। रूप गोस्वामी ने लिखा है, यद्यपि समाधिषु विधिरपि पश्यति न तव नखाग्रमरीचिम इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तदपि कृपाद्भुत वीचिम। ब्रह्मा जी को वो नख ज्योति नहीं दिखाई देती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है। यद्यपि मैं इसके अयोग्य हूं, लेकिन इच्छा कर रहा हूं कि मुझको वो दिखाई दे, और उसका कारण है मुझे दिखाई देनी चाहिए वो ज्योति। ब्रह्मा जी को नहीं देती है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं, और आप दिखाओगे क्योंकि आप कृपा के सागर हो। कृपाद्भुत वीचिम, आपकी जो कृपा की एक छोटी सी किरण है, एक तरंग है, वो तरंग अगर मेरे हृदय में आ गई तो मुझे आपकी नख ज्योति दिखाई दे जाएगी, है ना। इदम इच्छामि निशम्य तवाच्युत, निशम्य, मैंने सुना है कि आपकी कृपा बड़ी महान है, समुद्र है, उसकी एक तरंग, उस तरंग की भी एक बूंद, और उस बूंद का भी एक छींटा, पूरी बूंद नहीं, पूरी बूंद तो बहुत बड़ी होती है ना, एक छींटा, सीकर बोलते हैं जिसको, हल्का सा एक 1,000वां हिस्सा, वो हिस्सा अगर मेरे हृदय में आ गया तो मेरे को आपके चरण लख की जो चंद्रिका है वो, है ना, वो दिखाई दे जाएगी मुझको। ये रूप गोस्वामी इच्छा कर रहे हैं, हमारे लिए इच्छा कर रहे हैं। रूप गोस्वामी तो हमें बता रहे हैं कि हमें ऐसी इच्छा करनी, हमें ऐसी इच्छा करनी। तो वहां पर
भगवान का 3 प्रकार से जो उपमा दी गई है, इंद्र नीलमणि, शरीर उनका कैसा है, इंद्र नीलमणि, मणि होती है ना, मणि, उसके बाद फिर नील कमल और नील जलधर, बादल। भगवान के शरीर की 3 प्रकार से उपमा दी गई है, तीनों नीले हैं, नीलमणि, नील कमल, नील कमल, लोटस एंड द मणि। मणि को क्या बोलेंगे, ज्वेल। अब आप देखिए इसमें एक चीज कॉमन है सब में, तीनों में नीला रंग, ठीक है। तो अब वो नीला रंग हमको ध्यान रखना है, नंबर 1। नंबर 2, इंद्र नीलमणि में नीले के साथ साथ एक ग्लिटरिंग है, चमक है, शाइनिंग है ना, और उसमें एक चिकनाई है, स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, बड़ी शीतल लगती है ना जब हम मणि देखते हैं, तो एक सूदिंग सा इफेक्ट रहता है ना, तो दैट सॉर्ट ऑफ स्निग्धनेस, उसको स्निग्धता बोलते हैं, तो वो भी है उसके अंदर, चिकनाई है ना, और चमक भी है, वो भी है साथ में। फिर नील कमल के अंदर क्या होता है, कोमलता है, कमल कोमल होता है बहुत, वेरी सॉफ्ट, पेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, है ना, और स्मेल भी होती है, फ्रेग्रेंस भी होती है। उसके बाद जो जलधर है उसके अंदर शीतलता होती है, वो हमारे गर्मी को शांत करता है। तो ये सारे के सारे गुण भगवान के विग्रह में हैं। भगवान का विग्रह कैसा हुआ, भगवान के जो चरण कमल हैं वो कैसे हो गए, सबसे पहले ब्लू हो गए, ठीक है, नीले हो गए, उसके बाद वो शीतल हैं, हमारे हृदय का ताप हरने वाले हैं, उसके बाद अत्यंत स्निग्ध हैं, मतलब अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। जिसका हृदय स्निग्ध होता है वही व्यक्ति तो अपने रहस्य दूसरे को बताता है उस पर कृपा करने के लिए। तो भगवान का हृदय तो बहुत स्निग्ध है ना, अपने बच्चों के लिए। तो भगवान बहुत स्निग्ध हृदय हैं, इसलिए वो करुणा करते हैं। फिर उनके अंदर बहुत चमक है, सारा प्रकाश, जितना भी सूर्य, अनंत कोटि सूर्य जितने हैं उसका प्रकाश उसके अंदर है, मगर प्रकाश होते हुए वो ऐसा नहीं जो आंखों को चुभेगा, है ना, इट विल बी वेरी सूथिंग। और फिर उसके अंदर सॉफ्टनेस है, भगवान के जो चरण कमल है, फ्रेग्रेंस है, और उसके ऊपर फिर तुलसी चढ़ी हुई है, तुलसी की फ्रेग्रेंस है। और फिर वहां मकरंद जो वहां मलयज माउंटेन से वायु आ रही है, उसको बोलते हैं ना मलयज। मलयज एक पर्वत होता है, मलय पर्वत, वहां से जो वायु आती है तो बड़ी स्मेल होती है उसमें, चंदन किसी होती है ना वो। तो वो जब आ रही है तो आप सोचिए क्या क्या मिल गया है यहाँ पर। केसर है भगवान का, उसके बाद तुलसी है, उसके बाद मलय वायु भी है ना, और स्निग्धता भी है, कोमलता भी है, चमक भी है, सभी कुछ है। ऐसे हैं भगवान के चरण कमल। अब इन सबको 1-1 लाख गुना बड़ा कर दो जितना आपने देखा होगा। ये सब चीजें देखी है ना, चिकनाई भी देखी है, नीलापन भी देखा है, ग्लिटर भी देखा है, इसको 1000 गुना करते चले जाओ, 1000, है ना, आपको भगवान के चरण कमल दिखाई देंगे। वही है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल की नख जो है वो बड़ी शोभा है भगवान के चरण कमल की, है ना। आप देखोगे तभी तो पता लगेगा आपको। देन यू विल बिकम ब्लैंक, यू विल बिकम ब्लैंक, आपको बस यू विल बिकम डल। अब भगवान की जो दूसरी शोभा है, ये त्रिवेणी है, इसको बोलते हैं त्रिवेणी। भगवान के चरणों की त्रिवेणी है। अब उनके जो मुखमंडल है उसकी त्रिवेणी सुनिए कौन सी है ना। अधरों के अंदर लालिमा है, यहां पर अधरों में लालिमा है, वक्षस्थल पे नीलिमा है, और दांतों के अंदर श्वेत है, व्हाइट, है ना, दांत व्हाइट है। तो व्हाइट, रेड और ब्लू, वहीं वो तीन तो बिल्कुल चरण में भी तो ये थे, यही है त्रिवेणी। भगवान के पूरे शरीर में यही है। आप देखिए ना, मुखमंडल के ऊपर रेड है, उसके बाद दांत है ना, उसके बाद सारा नीलिमा है। तो इस सब का सब रिफ्लेक्ट हो रहा है सारा एक साथ। क्या होता होगा इसी को बोलते हैं गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती तीनों बह रही हैं वहां पर भगवान। तो आप भक्त जो है इस सरस्वती के अंदर स्नान करता है, इस त्रिवेणी में। इस त्रिवेणी में अवगाहन करके फिर कहीं कोई जाने का मन करेगा क्या? कहीं कोई किसी अच्छी चीज को दुनिया में देखने का मन करेगा? कुछ भी देखने का, कुछ नहीं देखने का मन करेगा। तुलसीदास जी ने जब रामचंद्र जी की छोटे बच्चे थे ना, रामचंद्र जी, तो उसके लिए एक चौपाई लिखी है कवितावली में, वो मुझे को बचपन से याद है ना, तो मैंने लिखी है, वो मैं सुना। तो 2 लाइनें हैं उसमें, तुलसीदास जी बता रहे हैं। बरदंत की, बरदंत, दंत माने दांत,
बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघराली लटें लटके मुख पर, घुंघराली लटें लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की, नेछावरी प्राण करे तुलसी, नेछावरी प्राण करे तुलसी, भली जाऊं ललाइन बोलन की। जब भगवान तुतला के बोलते थे, तुलसीदास जी को दर्शन हो रहे हैं बाल रूप में राम के, है ना, वो कह रहे हैं कि भली जाऊं ललाइन बोलन की। ऐसी है भगवान की छवि। सब आ गया इसमें, है ना। घुंघराल लटें लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। कुंडल जो है कपोल के ऊपर डांस कर रहे हैं। वी हैव टू गेट इट एक्चुअली। भगवान का रूप तो हमें करना पड़ेगा। वी हैव टू गेट इनटू दैट मोड, जो अभी तक मिस करते रहे हम अपने जीवन में, हमें उसमें उतरना है। अब आप सोच लीजिए, हमें उसी में उतरना है। नाम रूप गुण लीला, ये चार हैं और क्रमशः हैं। क्रमशः, क्रमशः मतलब वन बाय वन। स्टार्टिंग इज फ्रॉम द नेम। जब हम नाम करते करते नाम में थोड़ी थोड़ी प्रेम आ जाएगा ना, तब फिर भगवान के रूप का उदय हो जाएगा। अब हमारे अंदर प्रेम तो है नहीं, नाम में भी प्रेम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। रूप तो देख लिया ना, रूप तो सुन लिया ना, सुन के इमेजिन तो कर सकते हैं। कुछ भी करो। भगवान को 1 लाख रुपए का हम ड्रेस मुकुट लगाएंगे आज, कोहिनूर लगा के उसके अंदर, कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप समझ रहे ना। भगवान को आज कोई ऐसी सब्जी खिलाएंगे भगवान को जो 1 लाख रुपए किलो आती है। आज बनाएंगे हम, मन में अपने भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान कहेंगे कहां से लाया है भाई ये, 1 लाख रुपए किलो की सब्जी भी आती है कोई? आती है कोई? है 10,000 रुपए तक, 20,000 रुपए तक की आती है। हाँ है, 50,000 रुपए किलो की आती है सब्जी, हमने खाई है। हाँ, तो इट इज देयर। भगवान को लगाइए भोग, क्या है ना। पहले तो प्रभु जी अपने लिए छोड़ के भगवान के लिए करके एटीट्यूड तो आए पहले, वही तो नहीं आ तो रहा है। एटीट्यूड आ गया ना। कहाँ आता है? सब्जी खाना है, अच्छा वो सब्जी हमें अच्छा लगता है। नहीं, आज भगवान के लिए बनाइए, भगवान के लिए बनाइए। ऐसे तो वही तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, धीरे धीरे होता है ना। सुनते सुनते आएगा। भगवान के प्रति लोभ जागृत होना चाहिए। whatever way we are doing, whatever we are doing, that greed sort of thing should arise in our heart, ना। अगर ये पैदा हो गई ना हमारे अंदर, तो फिर सब हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कमी रहेगी किसी प्रकार की, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के विषय में हम लोग, मतलब जब भगवान आ रहे हैं गोपियों को, तो वो गोपी सोचती है कि ये थोड़ा मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। अगर थोड़ा सा मेरे पास आ जाए तो वहां पर एक वो है हमारा कृष्ण कर्णामृत, श्री कृष्ण कर्णामृत है ना, बिल्व मंगल ठाकुर का। तो वो उसमें कह रहे हैं, गोपियां कह रही है कि मेरे पास आ जाएं, तो भगवान क्या है उसके पास आने लगते हैं। हाँ, भगवान आने लगते हैं, उसको दिखाई दे रहा है। और भगवान का वर्णन उसमें बताया है कि कैसे आते हैं वो, किस प्रकार से आ रहे हैं, उसको क्या भाव उठते हैं उसके अंदर। तो कृष्ण कर्णामृत में जो है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है ये, बिल्व मंगल ठाकुर ने जो लिखा है। कृष्ण के कानों के लिए जो अमृत स्वरूप है, आपको मालूम है। कृष्ण कर्णामृत नाम इसलिए लिखा कि भगवान ने कहा कि ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो सुनाए जा सुनाए जा। तो कृष्ण के कानों को आनंद देने के कारण अमृत स्वरूप जो ग्रंथ है उसको कहा गया है कृष्ण कर्णामृत। ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जो है महाप्रभु लेकर आए थे साउथ से, है ना। ब्रह्म संहिता लेकर आए थे, कृष्ण कर्णामृत लेकर। हाँ, ब्रह्म संहिता का जो 5वां चैप्टर है ना, 100 चैप्टर्स हैं इसमें, और बाकी चैप्टर्स अवेलेबल नहीं है। केवल 5वां चैप्टर ही महाप्रभु यहां लेकर आए थे, जो हमारे पास है। और कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ भी लेकर आए थे महाप्रभु वहां से, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट लेकर आए थे। बिल्व मंगल ठाकुर का लिखा हुआ है, बहुत पहले का होगा ना, महाप्रभु से भी पहले की बात है शायद, है ना, पहले की बात है ना, इसीलिए। तो उसमें किस प्रकार से भगवान जब आते हैं उनकी क्या शोभा होती है, कैसे उनकी चाल होती है, तो हम लोग कल श्रवण करें उसको, ठीक है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।